अगर तुम एनिमे के काफी बड़े वाले फैन हो तो देन तुमने वाइफूज का कॉन्सेप्ट सुना ही होगा। एंड लिटरली ये वीडियो बनाने से पहले वाइफूज होती क्या है ये मुझे नहीं पता था। एंड एक्चुअली अब मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि ये बस वाइफूज कुछ हॉट गर्ल्स नहीं होती बल्कि ये और भी कुछ होती है। एंड वो क्या है जानते हैं इस वीडियो के अंदर। गन्ने का जूस। एनिमे एंड मांगा में जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं एंड जिनको देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि ये ऐसी होनी चाहिए मेरी वाइफ, क्योंकि वाइफू का कॉन्सेप्ट आता है वाइफ से। एंड उसका मतलब तो तुम सबको पता है, यानी कि पत्नी। अब तुम ये भी कह सकते हो कि ऐसी फीमेल कैरेक्टर्स जो एनिमे एंड मांगा में जिससे तुम रिलेट कर सकते हो या फिर वो तुम्हें काफी अच्छी लगती है। और एक फन फैक्ट, जितने भी वाइफूज होते हैं उनके दिल काफी बड़े होते हैं। एंड यही तो वो रीजन नहीं जिस वजह से एनिमे फैंस को वाइफूज पसंद आते हैं। अब ऐसी कौन सी वो चीजें है जिस वजह से एनिमे फैंस कैटेगराइज करते हैं कि हाँ ये है मेरी फेवरेट वाइफू या फिर ये है वाइफू। तो इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ मेजर रीजंस जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वाइफू सारी की सारी प्रोटेक्टिव होती है। तुम अगर मेरे दिमाग में भी फिलहाल जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनमें से तो पहला योर फोजर, अकरमैन मतलब मिकासा अकरमैन एंड मैसा, इन सब के कैरेक्टर्स में अगर तुम नोटिस करो तो ये काफ़ी प्रोटेक्टिव नेचर की है। एंड दूसरी बात, इनका एक सॉफ्ट साइड भी है जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आता है। एंड इन्हीं चीज़ों पे तो लौंडे फिदा होते हैं। एंड दैट्स वाई वो इन्हें अपनी वाइफ की तरह कंसिडर करने की कोशिश करने की वजह से वो इन्हें वाइफूज कहते हैं। अब कई लोगों को इस वजह से भी वाइफूज पसंद आती है क्योंकि वो इंट्रोवर्टेड एंड शाय होती है। एंड ये सबकी पर्सनल चॉइस है एंड यही एक कैटेगरी बन जाती है क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद की वजह से लोग इन सबको एक कैटेगरी में डालने के लिए वाइफूज इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपनी अपनी पसंद होती है कि लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। एंड इन सब के बीच में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर तुम अपनी असल ज़िंदगी में खुश हो या ना हो, लेकिन अगर इमेजिन हो के खुश हो सकते हो, एक सिनेरियो क्रिएट करके अपने आप को खुश रख सकते हो, तो देन डू इट। क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि तुम क्या कर रहे हो। इवन तो अगर तुम मरोगे तब भी तुम अकेले ही मरने वाले हो। इस वजह से अगर तुम्हें अपने आप को खुश रखना है तो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो या फिर किसी का इस्तेमाल करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आखिरकार जो हमेशा से है वही है मृत्यु। ऐसा लग रहा है मैं फिलोसोफर हूँ, कोई बात नहीं गाइज। एंड आई नो कि वीडियो के एंड में आते आते मैंने फिलोसफी की बातें कर दी है, और इन सब के ज्ञान के लिए मुझे माफ़ कर देना अगर तुम्हें कुछ भी बुरा लगा हो या फिर कुछ भी अच्छा लगा हो। तो फिर भी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।